अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुश्किल हालात में वजीर आजम का बड़ा फैसला, पाक अफगान चमन बॉर्डर खोलने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस, शाह महमूद कुरैशी का ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। वजीर खारजा कहते हैं आलमी बरादरी गैर मामूली वबा से लड़ रही है। कोरोना वायरस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामूली जराइम वाले कैदियों की रिहाई का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि खुदा न खास्ता किसी कैदी को कोरोना हो गया तो फिर काबू नहीं आएगा। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जमानत मंसूखी के लिए अपील दायर। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 2020 के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे। नादरा समेत तमाम विफाकी सरकारी और नीम सरकारी दफातर 2 हफ्ते के लिए बंद। फिरदौस आशिकवान कहती हैं नज़ला, जुकाम, बुखार या किसी बीमारी में मुब्तला मुलाजमीन घर से काम करें। सरकारी कर्जों में दुगना इजाफा, हुकूमत कंट्रोल में नाकाम। GDP के 77.6% हदफ के बजाय हजम बढ़कर 83% हो जाएगा। अल्बर्टा में भी कोरोना वायरस से पहली हलाकत हो गई। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक एडमॉन्टन से था। महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी का तलबा को यूनिवर्सिटी खाली करने का हुक्म। रिहाइश पजीर तलबा को 4 दिन का वक्त दे दिया। कोरोना वायरस, एयर कैनेडा का 5000 फ्लाइट अटेंडेंट को मुअत्तल करने का फैसला। एयरलाइन की जानिब से मार्च के आखिर तक बेशतर बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद करने का ऐलान किया गया है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब एक और शख्स जान की बाजी हार गया। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 258 हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब से टोरंटो में मौसम अब्र आलूद रहने की पेशगोई। शाम के वक्त हल्की बारिश और रात के औकात में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। अमेरिका में कोरोना वायरस के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए। डेमोक्रेट पार्टी के कानून साज गिरोह ने अमेरिकी हुकूमत की कारकर्दगी को नाक़िस करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मलेरिया की 2 दवाएं कोरोना वायरस के मरीजों पर आजमाने की मंजूरी दे दी है। अफगान फौज की एक चेक पोस्ट पर जंगजुओं के हमले में 25 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर कामयाब कार्रवाई के बाद अफगान फौज का असलहा और दीगर जंगी साजो सामान अपने हमरा ले गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 10,000 से तजावुज कर गई हैं, जबकि 2,25,000 के करीब अफराद मुहलिक वायरस से मुतासिर हुए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात, बर्नी सैंडर्स मुहिम जारी रखने के लिए पुरज़म। माजी के बरक्स इस बार इब्तिदा में सैंडर्स की मुहिम हौसला अफजा थी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा फूटने के बावजूद हम अपने अफगान भाइयों और बहनों की मदद के लिए पूरी तरह यकसू और पुरज़म है। अफगान अवाम की मुश्किलात का अदराक करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि चमन इस्पन बोलदक सरहद खोलने और ट्रकों को अफगानिस्तान में दाखिले की इजाजत देने की हिदायत दी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बहरानी कैफियत में हम पूरी साबित कदमी से अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा, अफरा तफरी से ज्यादा नुकसान होगा, अगले 1.5 माह में खुद नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करना होगा। कोरोना वायरस से मुतालिक सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 से 5% मरीजों को अगर इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत पेश आई तो सूरत हाल खराब होगी। इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के तजर्बे से फायदा हुआ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समाजी सतह पर फासला रखने की हिकमत अमली मौसर साबित हुई है। अवाम पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि घबराहट में लोग खरीदारी शुरू कर देंगे तो हुकूमत भी नहीं संभाल सकेगी। कोरोना वायरस से जंग कौम जीतेगी, तन्हा हुकूमत नहीं जीत सकती। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान पर आयत पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों की कीमती जानें बचा सकेगा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी गैर मामूली वबा से लड़ रही है। ऐसे मुश्किल चैलेंज के दौर में बतौर लीडर्स दरगुजर का मुजाहरा करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म होनी चाहिए ताकि ईरान वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों की कीमती जानें बचा सके। वज़ीर ख़ारजा ने एक और ट्वीट में कहा कि ईरान में कोरोना से हर 10 मिनट बाद एक शख्स की मौत हो रही है। ईरान में हर घंटे के दौरान 50 लोग वायरस का शिकार हो रहे हैं। आलमी रहनुमा UN सेक्रेटरी जनरल के बयान की रोशनी में रद्द अमल देना होगा। इंसानियत को बचाने के लिए मुत्तहिद होकर फौरी तौर पर मरबूत आलमी रद्द अमल देना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आलमी इदारा सेहत WHO के पाकिस्तान में डायरेक्टर डॉक्टर पालिथा माहीपाला ने कहा है कि कोरोना वायरस की ताहाल कोई वैक्सीन और मेडिसिन नहीं है। आलमी इदारा सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे डॉक्टर पालिथा का ब्रीफिंग में कहना था कि आज की मीटिंग बहुत अहम है और साथ ही कोरोना वायरस का मामला भी बहुत अहम है। ये वायरस लोगों में तशवीश फैला रहा है और इदारे की जानिब से मुकम्मल डेटा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से 2,98,778 लोग मुतासिर हुए, जबकि 8,500 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। डॉक्टर पालिथा का कहना था कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए 208 अस्पतालों को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि पाकिस्तान में 13 लेबोरेटरीज कोरोना से मुतालिक काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में ताहाल कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन और मेडिसिन नहीं है और मोहलिक वायरस के खिलाफ दूसरी अद्वियात से मदद ली जा रही है। उनका कहना था कि हमें इस वक्त इनफरादी तौर पर किरदार अदा करना होगा और मजीद एक्शन लेने पड़ेंगे, जबकि इस सूरत हाल में सूबों के साथ रवाबित मजीद बढ़ाने की जरूरत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अडियाला जेल से मामूली जराइम में मुलविस और 7 साल से कम सजा वाले कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने अडियाला जेल में 1362 कैदियों की जमानत पर रिहाई के केस की समाअत की, जिसमें 10 साल से कम सजा के अंडर ट्रायल कैदियों की जमानत पर रिहाई पर गौर किया गया।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अडियाला जेल में 2174 कैदियों की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इस वक्त 5001 कैदी मौजूद है। 1362 कैदियों की अदालतों में ट्रायल ज़ेर इल्तिमा है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र क्यों न अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी मुतासिर मरीज जेल के अंदर चला गया तो जेल में मौजूद कैदियों को मुतासिर कर सकता है। ईरान ने तो जेलों से सारे कैदी निकाल दिए हैं। खुदा न खास्ता किसी कैदी को कोरोना हो गया तो फिर काबू नहीं आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल में मामूली जराइम में कैद और 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को जमानती मचलकों पर रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर एक ऑफिसर मुकर्रर करे जो जमानती मचलकों के मामला देखे। जो कैदी मचलके जमा ना करा सके, हुकूमत इन कैदियों के मचलके खुद दे। जो अफराद गिरफ्तारी के बाद अभी जेल नहीं गए उन्हें थाने के हवालात से ही रिहा किया जाए। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने पूछा कि क्या नैब केसेस में गिरफ्तार मुल्जिमान भी जमानत पर रिहा होंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि ये मामला सूबाई हुकूमत ने देखना है। अदालत नैब केसेस में पहले कह चुकी है कि गैर जरूरी गिरफ्तारियों की जरूरत नहीं। डिप्टी कमिश्नर एक ऑफिसर नामजद करे जिनकी तसल्ली के बाद मुल्जिमों को जमानत पर रिहा किया जाए। जेल में कैद बीमार अफराद बिलखुसूस HIV के मरीजों को भी हुकूमत जमानत दे सकती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर की गई अपील में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी 2020 के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। नैब की दरख्वास्त में कहा गया है कि रमजान शुगर मिल्स के मंसूबे को अवामी मंसूबा जाहिर किया गया। हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकायत आने पर इंक्वायरी की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहकीकात से जाहिर हुआ कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उन्होंने रमजान शुगर मिल्स को सरकारी खजाने से फायदा पहुंचाया। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ ने दबाव डालकर NOC हासिल किया। नैब ने अपनी दरख्वास्त में हमजा शहबाज शरीफ को फरीक बनाते हुए अदालत उज़्मा से हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें जमानत देने का फैसला कलअदम करार दिए जाने की इस्तदा करते हुए कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत नहीं थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मुल्क भर में 477 तक पहुंच गई है, जबकि कराची में वायरस से एक शख्स हलाक हो गया है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोह ने सिंध में कोरोना वायरस की पहली हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि कराची से ताल्लुक रखने वाला कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज दम तोड़ गया है। निजी अस्पताल में जेर इलाज 77 साल शख्स कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। जाबहक शख्स को डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी था, जबकि मरीज की कोई सफरी तफसीलात नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 17 केस सामने आ गए, जिसके नतीजे में मरीजों की तादाद 477 हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्वीट किया है कि पंजाब में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 96 हो गई है, जिनमें 71 ज़ायरीन शामिल हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक मुल्क भर में इस वायरस से 3 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक की जा चुकी है। सिंध में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 245 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद 25, पंजाब में 96, बलोचिस्तान में 81, इस्लामाबाद में 5, गिलगित बल्तिस्तान में 23 हो गई, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1 मरीज जेर इलाज है। बलोचिस्तान हुकूमत ने पाक ईरान सरहद के करीब तफ्तान के मकाम से मजीद 1653 ज़ायरीन को अपने अपने मुतालिका सूबों की जानिब रवाना कर दिया है। लेवी हुकाम का कहना है कि 42 बसों में सवार ज़ायरीन को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर रवाना किया गया है। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर की मईशत को हिला कर रख दिया है, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज नहीं। 100 इंडेक्स गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल गिरावट का शिकार है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए
हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसला करते हुए पब्लिक डीलिंग से मुतालिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की मॉम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट करते हुए बताया कि हुकूमती फैसले के तहत नादरा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन CDA के 1 विंडो समेत तमाम ऐसे शोबाजात जहां आवाम का बराह रास्त अमल दखल और डीलिंग शामिल है उसे भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के मुमकिन खदशात के पेश नज़र 15 दिनों के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन, प्रॉपर्टी, दफातर, पार्लर्स और ब्यूटी सैलून भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ताहम आवाम की सहूलत के पेश नज़र रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट खुले रहेंगे जहां सिर्फ खाना घर ले जाने की सहूलियात मयसर रहेंगी। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि नज़ला, जुकाम, बुखार या किसी बीमारी में मुब्तला मुलाजमीन घर से काम करें। दफ्तर में डे केयर सेंटर्स बंद रहेंगे। वो खवातीन, स्टाफ और मुलाजमीन जो कम उम्र नौजायदा बच्चों की माएँ हैं उन्हें घर से अपने उमूर अंजाम देने की इजाज़त है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए तमाम दफातर बंद रहेंगे। फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। 15 दिनों के लिए हुकूमत ने तमाम विफाकी दफातरों मुलाजमीन के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। अहम उमूर पर तैनात अमला और अफसरान अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे। 50 साल या ज़ायद उम्र के मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत की जाती है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। हुकूमत ने अगले 5 वर्षों के लिए सरकारी कर्जों के हजम पर नजरसानी करते हुए उनमें 100% इजाफा करके उनका तखमीना 47.6 ट्रिलियन रुपए कर दिया है, जो मुल्क की मईशत के हजम का 3/4 होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अगले 5 वर्षों के लिए सरकारी कर्जों के हजम पर नजरसानी करते हुए उनमें 100% इजाफा कर दिया है। कर्जों के इस तखमीने की मंजूरी इस हफ्ते वफाकी काबीना के इजलास में बजट स्ट्रेटजी पेपर में दी गई। वजारत खजाना ने कर्जों के तखमीने में ये इजाफा बुलंद बजट खसारे और रुपए की कदर को मद्देनजर रखकर किया गया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे पर सरकारी कर्जों का हजम 24.2 ट्रिलियन या GDP का 72.1% था, जो मौजूदा हुकूमत में बढ़कर 47.6 ट्रिलियन रुपए और GDP का 77% हो जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान मुल्की कर्जों के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते रहते हैं। गुज़िश्ता साल फरवरी में उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान सरकारी कर्जों में कमी करके उन्हें 20 ट्रिलियन तक लाने का अज़म जाहिर किया था, लेकिन सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर जाती नजर आ रही है। मौजूदा हुकूमत के बजट स्ट्रेटजी पेपर को ही देखा जाए तो मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर ही सरकारी कर्जों में 36.7 ट्रिलियन रुपए इजाफा हो जाएगा। रवा माली साल में सरकारी कर्जों का हजम GDP का 77.6% रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन ये बढ़कर 83% हो जाएगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।